हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज बेसिकली एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर बेसिकली जो है 6 की बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिकली सिंपल टॉपिक है। आपको क्वेश्चन लिखा होगा कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको बेसिकली जो है कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा इन पॉइंट के वाया, और इसके बाद जो है उनके बारे में बताइए, ठीक है ना। तो चलिए सर, ध्यान से देख लेते हैं। नॉर्मली ऐसे हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ठीक है ना। आपका दिया गया सर ए, लेट सपोज मान लेते हैं वर्टेक्स ए बी सी डी। तो इस तरीके से -1, -2 है। दूसरा आपको दे रखा 1, 0। इसी तरीके से आपका -1, 2 गिवन है, एंड नेक्स्ट आपका -3, 0 गिवन है। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे सर जी हम पहले तो 4 बेसिकली फाइंड आउट करेंगे, फिर डायगोनल भी फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। लेट्स सपोज सबसे पहले क्या यूज करेंगे सर, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप पहले फार्मूले को मेंशन कर देंगे और फिर इसके बाद जो है सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा सर, इसमें टोटल 3 पार्ट्स है। मैं आपको एक पार्ट अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, और इसी तरीके से आगे के 2 आपके होमवर्क में है, इसे आप जरूर करेंगे। ओके, तो चलिए सर ध्यान से समझिए। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखा अपने। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी आपने फाइंड आउट किया। तो ध्यान से बस मेरे भैया लोग ए बी, तो इसको आप x1 टेक कर लीजिए, और इसे 1 और इसे x2 और इसे y2 आप टेक करें। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ए बी आप फाइंड आउट करेंगे, x2 - x1 आप यूज करें तो 1, यहाँ पे -1 है, फार्मूले में माइनस माइनस क्या हो गया, +1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक इसी तरीके से y2 - y1 करेंगे, 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, +2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इस तरीके से 1 + 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर आ गया, और ये 2 का स्क्वायर ऑलरेडी है सर। तो इस तरीके से 2 2 = 4 हो गया, एंड प्लस 2 2 = 4 हो गया। तो दैट मीन्स क्या आ गया, 8 आ गया। 8 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 2√2 आएगा। क्योंकि जब आप 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2, 2 का एक पेयर बना, तो एक बाहर आगे एक रूट रह गया, तो 2√2 यूनिट्स आप लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया सर, ए बी आ गया। ठीक इसी तरीके से अब आप बी सी फाइंड आउट करेंगे, साइक्लिक ऑर्डर। BC आप जब फाइंड आउट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में इसके कोऑर्डिनेट अब आप x1 y1 माने, और इस तरीके से x2 y2 में, इसलिए बार बार आपको चेंज कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट, जिससे कि आपको इस समझ से x1 y1 अब यहाँ पे 2 पॉइंट जो ले रहे हैं उसको स्टार्टिंग x1 y1, सेकंड जो है आपका x2 y2। अब इस तरीके से जो आप अगेन फाइंड आउट करेंगे, x2 देखिए सर -1 है, और फिर 1 आपका ये पॉजिटिव है, तो यहाँ फार्मूले में माइनस होते हैं, इसलिए -1 का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद जो है आपका जो बेसिकली y2 - y1, तो दैट मीन्स 2 - 0 का क्या बन गया सर, होल स्क्वायर। तो इस तरीके से सेम साइन है, तो इसलिए आपका स्क्वायर हो गया, प्लस आप जो ऐड हो गया, और होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो गया। आप जानते हैं कि सर जी आप नेगेटिव का भी यदि स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है, दैट मीन्स -2 का स्क्वायर भी 4 हो गया, और इसका भी 4 हो गया। तो इस तरीके से आपका 8 आ गया। तो इस तरीके 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2√2 क्या आ गया सर, यूनिट्स आ गया, दैट मीन्स BC भी आपका इक्वल आ गया सर। ओके, अब आप क्या निकालेंगे सर, CD फाइंड आउट करेंगे। जब आप CD फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से बस आप देखते रहिए सर, इसे x1 टेक करें, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 टेक करें, आप फाइंड आउट करें CD आप देखिए x2 दैट मीन्स आपका -3, वो -1 है, फार्मूले में माइनस साइन होने की वजह से +1 का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद प्लस आपका देखिए सर 2 और -0 का क्या हो गया सर, होल स्क्वायर। -3 + 1 दैट मीन्स -2 हो जाएगा होल स्क्वायर, और 2 का होल स्क्वायर आपने किया सर जी। अब -3 + 1 डिफरेंट साइन है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, इसलिए ठीक है ना। अब -2 का स्क्वायर अगेन किया आपने तो 4 हो गया, और इसका भी आपका 4 हो गया, तो 8 आपका आ गया सर, 2 रूट कितना आ गया, 2 यूनिट्स आ गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं, अब बोलिए आगे सर, समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए सर नेक्स्ट पार्ट आप करते हैं CD। अब इसके बाद क्या निकालेंगे सर, DA, x1 y1 और x2 y2, DA आप फाइंड आउट करेंगे। जब आप आपने A फाइंड आउट कर लिया, तो x2 - x1 देखिए सर -1 आप, और -1 हो गया, और इस तरीके से जो है ध्यान दीजिएगा सर, और आपका +3 का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद जो है सर आपका -2 और -0 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से -1 + 3 दैट मीन्स 2 का स्क्वायर हो गया, और -2 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से जो है आपका 2 का स्क्वायर दैट मीन्स आपका कितना आ गया सर, 4, अगेन -2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो इस तरीके से क्या आ गया सर, 8 आ गया। ये 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2√2 क्या आ गया सर, यूनिट्स आ गया, दैट मीन्स DA। देखिए सर यहाँ पे क्या आया, इस क्वाड्रिलेटरल मतलब आप देखिए इन 4 पॉइंट की जो साइड्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो सारे साइड आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो आप लिखेंगे नाउ AB बराबर इक्वल टू BC, इक्वल टू क्या लिखेंगे CD, इक्वल टू आप क्या लिखेंगे सर DA, और इक्वल टू आपका वैल्यू कितना 2√2 यूनिट्स आपका है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लेंगे,
आगे बस समझ में। तो चारों साइड क्या हो गए सर, सेम हो गए। अब चारों साइड सर दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो आपका सर स्क्वायर का होता है और एक आपका रोम्बस का होता है। तो अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस करने के लिए सर क्या करेंगे, डायगोनल को फाइंड आउट करेंगे। ये डायगोनल इक्वल आएगा तो सर जो स्क्वायर होगा, और ये डायगोनल नॉट इक्वल आएगा तो वो रोम्बस होगा। बोले इतना समझ में सभी को आ गया मेरे भाई, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है सर जी, चलिए नेक्स्ट पार्ट आप यहाँ पे आगे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ AC एंड DB फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से समझिएगा सर, बोलो क्लियर है मेरे भाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं सर 3 मार्क्स में आती है पेपर में, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके सर जी, चलिए सर ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे सर। अब इसके बाद हमने डायगोनल फाइंड आउट किया AC, तो डायगोनल AC फाइंड आउट करेंगे AC, तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया सर, x1 हो गया और ये y1 हो गया और ये x2 और ये क्या हो गया सर y2। अब आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, तो -1 है सर, और यहाँ भी -1 माइनस क्या हो जाएगा, फार्मूले की वजह से +1 हो गया, और इसके बाद आपका 2 हो गया और ये -2 है, तो दैट मीन्स फार्मूले की वजह से प्लस हो गया, माइनस फार्मूले में होता है। तो -1 + 1 ये 0 का स्क्वायर हो गया सर जी, और ये 2 + 2 क्या हो गया 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है सर 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर 4 यूनिट्स आ गया आपका AC। क्लियर है सर जी। अब इसी तरीके से आप क्या फाइंड आउट करेंगे सर, BD डायगोनल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। BD डायगोनल जब आप फाइंड आउट करेंगे, ये आपका BD डायगोनल हो गया, तो इसे आप x1 टेक करें y1, और इसे आप x2 और y2 आप टेक कर लें, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना सर। अब आप ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे जो है x2 - x1 करेंगे, दैट मीन्स -3, और इसके बाद जो है +1 है, दैट फार्मूले -1 का स्क्वायर हो गया, और 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास क्या आगे सेम साइन है, तो ऐड हो जाएगा सर -4 का स्क्वायर एंड 0 का स्क्वायर। तो इस तरीके से -4 का स्क्वायर मतलब 16 हो गया, और 0 का स्क्वायर 0 हो गया, दैट मीन्स 16 का स्क्वायर रूट निकालें तो 4 यूनिट्स आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए सर डायगोनल आपस में क्या सर इक्वल है, तो आप इस तरीके से AC बराबर क्या है नाम, AC इक्वल टू क्या है सर जी BD है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, हैंस आपका जो है दीज पॉइंट्स फॉर्म, क्या लिखेंगे सर, दीज पॉइंट्स जो है सर आप लिखेंगे दीज पॉइंट्स फॉर्म स्क्वायर, दीज पॉइंट्स आर फॉर्म्ड स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया, क्योंकि सारे क्या है सर जी, रीजन आपको बता दिया कि सारे साइड सेम है और डायगोनल भी क्या है सेम है। तो इस तरीके से ये पॉइंट क्या फॉर्म रह रहा है, डायगोनल मींस आपका स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन यदि आप ऐसा आता है तो आपको इस तरीके से करके दिखाना होगा। ओके, अब हम बात करते हैं, तो इसके आगे रिमेनिंग 2 पार्ट आप लोग करेंगे सर, ठीक है ना। अब हम आपको आगे क्वेश्चन नंबर 7 कराते हैं, ध्यान से समझिएगा सर, ठीक है ना। चलिए सर, तो आपको बस हमारे क्वेश्चन तरीके से आपको सिखाते जाएंगे, उसके तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपके क्वेश्चंस आसानी से निकलेंगे और आपको पढ़ने में काफ़ी मजा आएगा। चैनल पर ध्यान से देखते रहिए और सीखते रहिए सर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको सर सीखते हैं, परेशान किसी को नहीं होना है, ठीक है ना मेरे भाई लोग। बस बारीकी से आप क्वेश्चंस को सीखते जाएंगे। चलिए सर देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर 7 नंबर है, क्या कह रहा है सर, ध्यान से देखिए। आपसे कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। अब आपको वो पॉइंट निकालना है जो x एक्सिस से क्या है इक्विडिस्टेंट है, ठीक है ना भाई। तो आपको x एक्सिस पे बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास से। x एक्सिस बोल रहा है, x एक्सिस पर आपको पता है कि जब कोई बेसिकली पॉइंट आपका 2 पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है, 2, क्या लिखा है सर जी -5 है कोऑर्डिनेट, दूसरा जो है -2, क्या लिखा है सर 9। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। अब एक अनदर पॉइंट लेट सपोज P है जो x एक्सिस से मतलब A और B से जो है वो पॉइंट P जो है x एक्सिस पे लाई करता है। यदि कोई पर्टिकुलर पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो आपका क्या बनेगा सर x, क्या बनेगा सर 0 बनेगा। बताइए सर कैसे, क्योंकि बेसिकली x एक्सिस पर y जो होती है वैल्यू क्या होती है सर 0 होती है ऑलवेज, तो इसलिए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा x, 0। ये ध्यान रखना सर, यहाँ पे जो बात बोला है इसने x एक्सिस। क्लियर हो गया सर जी नहीं, कोई दिक्कत। अब इसने कहा कि भैया इस पॉइंट से मतलब दोनों पॉइंट क्या है सर इक्विडिस्टेंट है, तो इस पॉइंट से P पॉइंट से A और B दोनों ही क्या है इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब AP बराबर क्या है P, तो आप लिखेंगे पॉइंट P जो है लाइज ऑन x एक्सिस, लाइज ऑन x एक्सिस, दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं सर जी यहाँ पे, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ P, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब जब बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा सर आपका x, क्या बनेगा सर 0 बनेगा। एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, क्या लिखेंगे सर पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। इस तरीके से A एंड B से है, दैट मीन्स क्या लिखेंगे देन
ए पी बराबर क्या होगा सर, पी बी होगा। क्या होगा सर जी, ए पी बराबर पी बी। तो आप इसमें अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और x की वैल्यू को क्या करेंगे सर, ऑब्टेन करेंगे। तो चलिए सर ध्यान से समझिएगा, x1, y1 टेक करते हैं और इसको क्या टेक करते हैं सर, x2, y2। अब डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा सर जी, साइड में लिख दे रहा हूँ एक बार अगेन। डिस्टेंस फार्मूला आपने क्या पढ़ा सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इस तरीके से एपी में ये फार्मूला यूज करें तो आपका क्या बनेगा सर, रूट आपका देखिए सर x2 माइनस x1 दैट मीन्स क्या हो गया सर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका देखिए सर y2 आपके पास क्या है सर, 0 यहाँ माइनस है, माइनस फार्मूले में वजह से प्लस हो गया 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू। इसी तरीके से अब आप यहाँ पे जो है इसको x1 टेक करें y1 और इसे x2 y2 टेक करें। तो इस तरीके से जो है यार आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपका -2 जो है माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बात है सर रूट लगाओ, क्या करें सर, मैंने कहा सर कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने की। क्या करेंगे, रूट को रिमूव करने के लिए लेफ्ट एंड राइट साइड में हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। क्या कर दिया सर जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, रूट हमारा क्या हो गया सर जी, रूट रिमूव हो जाएगा तो 5 का ये सर स्क्वायर हो गया। ठीक है ना मेरे भाई लोग, अब रूट आप इस तरीके से दिखा दीजिए इक्वल टू, ठीक है ना, होल स्क्वायर हमने किया तो ठीक है ना, -2x का होल स्क्वायर 9 9 जो कितना होता है सर 81 होता है का होल स्क्वायर किया तो इस तरीके से रूट रिमूव हो गया तो ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर 5 5 जो 25 और ये -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आपका कितना आ गया 81 आ गया। ओके सर, अब आप इसको सर ये वैल्यू प्लस है इसको इस साइड में कर लीजिए। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर देखिए एक बार लाइन बढ़ा देता हूँ, एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस 4 हो गया, -2 ए बी तो 2 2 जब 4 एक्स आ गया प्लस 25 इज इक्वल टू, इधर भी आप सॉल्व करेंगे माइनस क्या आएगा सर जी, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, ए माइनस दोनों है तो मतलब ए प्लस बी बन जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस कितना आ गया सर 4x और प्लस कितना आ गया सर 81 आ गया। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया सर, कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद जो है +4 से देखिए +4 भी कैंसिल हो जाएगा, -4x प्लस 25 को इधर +4x को आप इधर टेक कर लीजिए तो -4x हो गया और इसके बाद जो है आपका इधर प्लस से इधर आएगा तो -4x हो गया, 81 माइनस कितना हो गया सर 25 हो गया तो ये माइनस सर 8x बन गया इधर। अब इधर आप देखिए 11 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा सर 6 आएगा और फिर इसके बाद आपका 7 में से 2 गया तो कितना आ गया 5 बट पॉजिटिव साइन आएगा तो इस तरीके से -8 है सर, x उधर जाएगा तो 56 अपॉन -8 7 जो कितना हो गया 56 तो x की वैल्यू कितना आ गया सर -7 है, नीचे नेगेटिव। क्लियर, तो इस तरीके से जो मतलब x जो ये पॉइंट p लाई करेगा वो नेगेटिव x एक्सिस पर लाई करेगा क्योंकि -7 आ रहा है। तो अब बोलो सर समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, ये आपके पेपर में 100% एक क्वेश्चन आएगा, इसी को टाल नहीं सकता। ये बात समझ में आ गई, ये बात ध्यान रखना सर। तो इस तरीके से जो है इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट 100% से हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे हेंस मीन्स जो है कोऑर्डिनेट ऑफ पी आप लिख देंगे सर जी, कोऑर्डिनेट आपको निकालना था, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या आ गया सर -7, 0 आ गया सर। तो इस तरीके से आपको इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट क्या करना सर, अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। बोलो अच्छे से आगे कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, बस आप ध्यान से बारीकी से देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 की बात करेंगे, ध्यान से मैंने कहा है कि क्वेश्चंस को देखना है, सीखना और समझना है। ओके, परेशान बिल्कुल नहीं होना है मेरे भाई लोग, बस देखते जाइए, बहुत ही मजेदार है। बस आपको मैंने कहा है कि बारी बारी से सीखते रहे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखिएगा सर। आपसे लिखा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच जो है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y, मतलब इन्होंने कहा कि आपको वैल्यू ऑफ y बताना है। ये बेसिकली डिस्टेंस जो है द पॉइंट p का जो है p2, -3 है एंड q 10, y इज 10, मतलब कि दो पॉइंट दिए गए सर, ध्यान से समझिएगा, दो बेसिकली पॉइंट दिए गए हैं p और q, ठीक है ना सर जी, p और q। p की कोऑर्डिनेट जो है सर 2, -3 दे रखा है और q के कोऑर्डिनेट जो है सर 10, y दे रखा है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है सर जी वो आपको 10 यूनिट दे रखा है सर। कितना दे रखा है सर, 10 यूनिट आपको दे रखा है। अब इस तरीके से आपको तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं सर, इसमें क्या करना है सर, आपको डिस्टेंस फार्मूला केवल यूज करना है सर। तो आप यहाँ पे जो है ध्यान से समझिएगा, तो आप डिस्टेंस फार्मूला पहले राइट डाउन कर लें। x2 माइनस x1 का क्या होता है सर होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है सर होल स्क्वायर। अब आपने ये डिस्टेंस फार्मूला मेंशन कर लिया सर जी। अब इसके बाद जो है आप अब यहाँ पे क्या है सर यूज करेंगे, डिस्टेंस आपको दे रखा है 10, तो दैट मीन्स PQ की वैल्यू आपको दे रखा है, तो PQ आपके पास आ गया x, इसे आप x1 टेक कर लीजिए y1 और इसे आप x2 टेक करें y2
अब इस तरीके से आप x2 माइनस x1 करेंगे तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। और फिर इसके बाद देखिए सर y है और ये माइनस है तो माइनस और फार्मूले में प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू आपको दे रखा है सर 10, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे 10 माइनस 2 दैट मींस 8 का स्क्वायर हो गया और y प्लस 3 का क्या हो गया सर होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे रूट लगा होगा सर, रूट को क्या करना है सर रिमूव करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ही हमेशा याद रखेंगे सर रूट को रिमूव करने के लिए। तो रूट का जो दुश्मन है ना भाई वो हमें कौन है स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायरिंग क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड आप लिखेंगे और इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 10 का स्क्वायर हो गया सर और इस तरीके से 8 8 64 हो गया प्लस y प्लस 3 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। आपने स्क्वायर रूट लगाया है, ठीक है ना। 10 10 कितना होता है सर 100 होता है, 64 हो गया प्लस y प्लस 3 का क्या हो गया सर होल स्क्वायर। ये 64 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर माइनस 64 दैट मींस y प्लस 3 का क्या हो गया सर होल स्क्वायर हो गया। 100 में से 64 गया तो 36 आ गया तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है पर ध्यान से देखते रहिए। अब इस तरीके से जो है आपको क्या करना है सर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, पावर 2 इधर भी इसको किसका स्क्वायर रूट है 6 का सर, 6 का स्क्वायर वैल्यू है तो 6 का स्क्वायर कर दिया, y प्लस क्या हो गया सर 3 का स्क्वायर हो गया। अब इस तरीके से जब सर पावर सेम होता है तो बेस क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो इस तरीके से y प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया सर प्लस माइनस, लेकिन स्क्वायर रूट जब भी लिया जाता है तो प्लस माइनस टेक करते हैं, ठीक है ना। तो y प्लस 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे सर प्लस माइनस 6 लिखेंगे। तो एक बार आप पॉजिटिव साइन टेक करेंगे, जब आप पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में y प्लस 3 इक्वल टू 6 हो गया, दैट मीन्स ये प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 क्या हो गया 3 आ गया y का कोऑर्डिनेट। अब जब आपने नेगेटिव साइन टेक किया तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो वैल्यू आएगी सर जी y प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6 है, तो आपका प्लस 3 है उधर जाएगा तो माइनस 6 माइनस 3 दैट मींस क्या आ गया सर माइनस 9 आ गया। तो इस तरीके से देखिए आपको बेसिकली जो पॉइंट आपको मिल गए y के मतलब कोऑर्डिनेट जो बने, मतलब यहाँ पे जो फाइंड आउट करना था वैल्यू ऑफ y निकालना था, तो वैल्यू ऑफ y क्या होंगे सर 3 माइनस 9 होगा। कितना होगा सर जी 3 माइनस 9। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन से आते हैं, तो आपको इतनी सिंपल वे में क्वेश्चन को क्या करना सॉल्व करना। अब कुछ भैया लोग क्या करेंगे ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर ब्रेक करके सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा फिर सॉल्व करेंगे। तो इससे अच्छा है कि सर ये ट्रिक अपनाएं, ये पावर सेम है तो बस प्लस माइनस मत भूलेंगे, एक नहीं ये प्लस 6 लिख दिया और उसके बाद सॉल्व कर देते एक वैल्यू नहीं निकलेगी सर, ये तो मामला का होगा गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं मेरे को, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या था सर जी आपको 8 करना था, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर जी। तो चलिए सर जी, तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस की क्या करनी होती है सर सॉल्विंग करनी होती है, तो परेशान नहीं होंगे। हम आपको बस वीडियो के अंदर 3-4 क्वेश्चंस लेकर आते हैं जिससे कि आप डे बाय डे उतना सीख सकें और उनको 2-4 बार प्रैक्टिस करें जिससे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।